जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये जो है आपके बीपीएससी टीआरई एग्जाम जो 3.0 मार्च में कंप्लीट होने वाली है। आपका इसका मार्च में एग्जाम होने वाला है, 7 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक, 17 मार्च तक इसका जो है एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और वहां पर इनके पूछे जाने की संभावना भी बहुत अधिक है। तो इसलिए आप क्लास को एंड तक देखिएगा और आज कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, ये बताना है। धातु, अधातु, गैस, उपधातु, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कौन से इसमें तत्व नहीं है? तो धातुएं तत्व होती हैं, धातु, अधातु, उपधातु तो तत्व हैं। गैस यहाँ पे कोई तत्व नहीं होता है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाए। आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों जैसे धातु, अधातु और उपधातु में विभाजित किया गया है। हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन तथा सभी अक्रिय जो गैस हैं, इनको अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, और ये जो है कोई तत्व नहीं होती है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने की प्रबल संभावना भी है। रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेवाइजर, सीवी रमन, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आधुनिक जो रसायन शास्त्र के जनक है वो जो है एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। एंटोनी लेवोजियर को ये माना जाता है कि ये जो है आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये आपके 65 बीपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 है, 18 तथा 20 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 और न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? इस तत्व की जो द्रव्यमान संख्या होगी हम कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान संख्या जो है मास बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो E प्लस N, E कितने हैं? 20 और 18 कितने हो जाएंगे? 38। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। देखिए P प्लस N बराबर द्रव्यमान संख्या होता है, बट किसी परमाणु जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन भी होते हैं। उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, देखिए, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं और द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या, इसलिए जो है 18 प्लस 20 बराबर हो जाएगा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान होती है। हमेशा परमाणु भार से अधिक, हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये आपका 67 बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में पूछा गया था और इस जो है किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड जो है 94Pu242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। ये बताना है प्लूटोनियम न्यूक्लाइड में नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 94, 148, 242, 336, उपयुक्त में से कोई नहीं, यह एक से अधिक। ये जो है आपका हो जाएगा 148, याद रखिएगा 148 हो जाएगा। कैसे अभी बताते हैं। द्रव्यमान संख्या कितनी तो ये 242 और परमाणु क्रमांक इसका कितना है? 94। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर कितनी है? ये प्रोटॉनों की संख्या तो 94 है और हमें न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉनों आपको भी बताया था द्रव्यमान संख्या बराबर होता है P प्लस N होता है। प्रोटॉनों की संख्या हमें मालूम है, N निकालना है, ये माइनस में हो जाएगा, तो प्रोटॉनों की संख्या माइनस कर देंगे, 200 द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 148। इस तरह से बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं प्रोटॉनों की संख्या में, द्रव्यमान संख्या में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, परमाणु संख्या में, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये भी आपका क्वेश्चन 67 बीपीएससी 2022 में पूछा गया था। और एक तत्व के समस्थानिक जो है अलग अलग होते हैं
क्योंकि उनके जो है द्रव्यमान संख्या में जो है अलग होते हैं, एक तत्व के जो समस्थानिक होते हैं अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी क्वेश्चन नंबर 7, फैराडे स्थिरांक क्या है? इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया है, यह सार्वभौमिक स्थिरांक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। फैराडे जो स्थिरांक है ये एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, याद रखिएगा ये सार्वभौमिक स्थिरांक है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है और यह जो है 96,485 जूल प्रति मोल होता है। अगर इसका मान पूछे आपसे, कभी अगर पूछ लेता है मैच करने में या डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है तो याद रखेंगे 96,485 इसका जो है मोल होता है, जूल प्रति मोल होता है इसका मान। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पीएच मान जो है 7 है, ये बताना है आपको। किसका पीएच मान जो है यहाँ पे 7 है? शुद्ध पानी, उदासीन विलयन, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसमें बताना है कि किसका पीएच मान 7 है। ये जो है पीएच मान 7 किसका होता है? जो उदासीन विलयन होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान जो है 7 होता है। तो ये बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि उदासीन विलयन का पीएच मान जो है 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, अतः इसका पीएच मान भी 7 ही होगा। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। 7 से अधिक पीएच मान का विलयन क्षारीय तथा 7 से कम पीएच मान का विलयन अम्लीय होता है। यहाँ बताने किसका पीएच मान 7 है? उदासीन विलयन का। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा हाँ सॉरी, एक चीज यहाँ पे मिस्टेक है, क्या है कि इसका आंसर ई होगा। क्यों होगा? क्योंकि उदासीन विलयन शुद्ध पानी का भी तो शुद्ध पानी जो होता है उसका विलयन भी तो 7 होता है। तो ये ए और बी दोनों इसके सही हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर आपका बी ना हो करके ई हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच मान का 7 से अधिक है? बफर विलयन, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन, उदासीन विलयन, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। यह पर 67 बीपीएस से प्री में पूछा गया क्वेश्चन है और इस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है। तो ये जो है क्षारीय विलयन जो होता है उसका मान होता है 7 से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पानी का पीएच मान है 4, 7, 12, 18, उपयुक्त में से कोई नहीं, यह एक से अधिक। तो भी बताया आपको कि शुद्ध पानी जो होता है, शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक घोल का पीएच वैल्यू जो है 3 से 6 बदलता है, H प्लस आयन की सांद्रता कितनी होगी? 3 गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना कम हो जाएगी, 10 गुना कम हो जाएगी या 1000 गुना कम हो जाएगी? तो 3 से 6 बदलता है ना, मतलब तो ये H प्लस आयन की जो सांद्रता है ये 1000 गुना बढ़ जाएगी, सॉरी 1000 गुना इसकी डिक्रीज कम हो जाएगी। इसका क्या रीजन है? पीएच में परिवर्तन कैसे होता है? डेल्टा पीएच बराबर pH2 माइनस pH1 बराबर 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 और H प्लस आयन की सांद्रता को जो अनुपात होता है तो H प्लस 2 अपन H प्लस 1 10 की पावर माइनस 3 बराबर 0.001 अपन 1/1000 हो जाता है। इसीलिए H प्लस जो आयन की सांद्रता है वो 1000 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे आप निकालते हैं इसको तो याद रखेंगे H प्लस आयन की सांद्रता 1000 गुना इसमें कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12, ब्रोमीन होती है रंगहीन गैस, भूरी गैस, अत्यंत ज्वलनशील गैस, लाल द्रव, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ब्रोमीन गैस कैसी होती है? ये लाल द्रव होती है, याद रखिएगा। तो रेड लिक्विड, लाल द्रव इसको कहा जाता है। ब्रोमीन जो है गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन का जो है Br होता है और ब्रोमीन को जो है Br से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है। यह कमरे के ताप रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है और यह अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलेय है। ब्रोमीन जो है वर्ग 17 का सदस्य है, जिसे हेलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे कभी पूछता है कि ब्रोमीन को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, तो ब्रोमीन को जो है हेलोजन वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो वेल्डिंग में जो प्रयोग होने वाली गैसें हैं वो आपके ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको
अच्छा, गैस वेल्डिंग पे एक प्रक्रिया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 1 में, याद रखिएगा बीपीएससी टीआरई 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने का काम किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। जो गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप होते हैं उन पर परत किस चीज की होती है? जस्ते की, पारे की, लेड की, क्रोमियम की, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये तो बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। और गैल्वेनाइज्ड जो लोहा होता है उसके पाइप पर जस्ते की परत होती है, याद रखेंगे, ये ऑप्शन हो जाएगा जस्ते की परत। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बिस्मथ, बिस्मथेट, सल्फोनेट, उपयुक्त में से कोई नहीं, यह उपयुक्त में एक से अधिक। तो ये जो है कपड़े साफ करने में जो प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं उनको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, देखिए डिटर्जेंट आर्द्रक अथवा आर्द्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। ये कैसे आर्द्रक होते हैं? तो ये आर्द्रकों के यौगिक होते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं, और ये डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होता है, इसीलिए जो है आपके कपड़े बहुत जल्दी साफ हो जाते हैं डिटर्जेंट डालने पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है क्या होता है? गंधक, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो है इनमें से मानव जो पसीना होता है उसमें NH3 अमोनिया और जो है यूरिया, मतलब यूरिया बहुत मात्रा में उसमें यूरिया होता है और सोडियम होता है। इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो, और हाँ इसमें जो है ये सभी तत्व भी पाए जाते हैं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं तो होगा ये इसका राइट आंसर, बट एक से अधिक होगा, ठीक है, ये आप याद रखें, क्योंकि इसमें गंधक भी होते हैं, जो स्मेल भी आती है, मैग्नीशियम भी होता है, और लोहा जस्ता सभी के थोड़ा थोड़ा गुण उत्सर्जित हो, मतलब यहाँ पे उत्सर्जन होता है। तो पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित हुआ होता है, और इसमें जो है खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद हो रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं, इसलिए जो है ये एक से अधिक होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, नीला तोता रासायनिक रूप से है सोडियम सल्फेट, निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। ये आपको बीपीएससी 2017 में पूछा गया था। और नीला जो तोता होता है ये एक होता है आपका कॉपर सल्फेट CuSO4 का मिक्सचर होता है, याद रखिएगा। नीला तोता का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O, इसका फॉर्मूला होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नीला तोता ब्लू विट्रॉल का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है और इसका सूत्र CuSO4 इंटू 5H2O होता है। यह लवण जो है निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है, परंतु हाइड्रेट लवण जो है नीले रंग का होता है। नीला तोता जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु मध्य एल्कोहल में अघुलनशील है, ठीक है, जो एल्कोहल होती है उसमें ये घुलनशील नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है ये बताना है। सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। जो आपके प्लेटिनम होती है सबसे भारी धातु है, याद रखिएगा, प्लेटिनम सबसे भारी धातु होती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। अब आपसे क्वेश्चन ना आपके ये है केमिस्ट्री से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, याद रखिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें जो है यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है किसका? किसका मिक्सचर है? लोहे और निकेल का, लोहे और क्रोमियम का, लोहे और तांबे और क्रोमियम का, लोहे और जस्ते का, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये जो है स्टेनलेस स्टील जो है एक 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण से बनती है, इसलिए इसे मिश्र धातु कहा जाता है। और इसमें जो है एक से अधिक, उपयुक्त में एक से अधिक जो है तत्व पाए जाते हैं। इसमें लोहे और निकेल के गुण होते हैं, लोहे और क्रोमियम भी होता है, तांबा और क्रोमियम भी होता है, इसलिए कई सारे इसमें एक से अधिक हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जो धातु के गुण धर्म को बेहतर बनाते हैं। और लोहे के धातु के साथ जो है कार्बन, निकेल, क्रोमियम और निश्चित अनुपात में मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस
का प्रयोग होता है यह है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, जिप्सम, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है यह जो है एक जिप्सम होता है, याद रखिएगा जिप्सम। इसका जो फार्मूला होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू 2 कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ये होता है इसका। जिप्सम अर्थात लवण जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है और इसको जो है 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर यह जल अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। अब ये जो है ऐसे क्वेश्चन में आपको सूत्र भी कंटिन्यू पूछ सकता है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट H2O, कैल्शियम सल्फेट H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, याद रखिएगा CaSO4 2H2O। अगर यहाँ पे 2 नहीं लगा रहेगा तो हाफ लिख के आएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपको बता ही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 22 नंबर क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। आयनिक बंध उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। द्विबंध से जो जुड़े होते हैं उससे एल्कीन बोलते हैं, याद रखिएगा द्विबंध से जुड़े हुए को एल्कीन बोलते हैं। एक बंध से जुड़े हुए को एल्केन और 2 बंध से ज्यादा एल्काइन। जैसे कि देखिएगा केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन कार्बन द्विबंध वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं। एल्केन जो है कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है और एल्काइन जो है त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंधन बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहा जाता है। यह आप याद रखिएगा कि परमाणुओं के मध्य जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है उसके द्वारा जो है उन्हें विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंध कहा जाता है। दोस्तों आप सभी को अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक नाम है, ये बताना सिरके का जो रासायनिक नाम है क्या है। मेथेनॉल, इथेनॉल, एस्टिक अम्ल, एथिल एसीटेट, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो सिरका जो है इसका रासायनिक नाम होता है एस्टिक अम्ल, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम होता है CH3COOH होता है। सिरके का रासायनिक नाम एस्टिक अम्ल तथा रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है और सिरके का IUPAC नाम जो है एथेनाइक अम्ल है, जिसे कार्बोक्जिलिक अम्ल प्रकार्यात्मक समूह होता है। याद रखिएगा इसका जो है IUPAC नेम पूछ लेता है। IUPAC नेम में जो है सिरके को एथेनाइक अम्ल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। अभी बताया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या एस्टिक अम्ल। सिरके में आपका एस्टिक एसिड एस्टिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है एस्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। उपयुक्त में कोई नहीं है, एक से अधिक। आपको 2017 में पूछा गया। और कार की जो बैटरी में प्रयोग करते हैं उसे हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं H2SO4, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है और कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। यह बैटरी जो है वैद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना होता है। अगला क्वेश्चन है 26, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सोडा वाटर की जो बोतल होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस होती है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है और जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतःक्षेपित की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर है, खनिज मिनरल क्या है। खनिज अर्थात मिनरल्स क्या है, द्रव, गैस, अकार्बनिक ठोस या उपयुक्त सभी। तो खनिज आपके जो होते हैं वो अकार्बनिक ठोस होते हैं, याद रखिएगा। अकार्बनिक ठोसों को हम खनिज कहते हैं। जैसे भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज अर्थात मिनरल्स जो है प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला अकार्बनिक ठोस है जिसकी संरचना रवाकृत होती है, रव की आकृति का होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। वहां पर जो है जो
9 अगस्त 1945 को नागासाकी और हिरोशिमा 2 जगहों पर बम फेंके गए थे। उसमें जो है प्लूटोनियम विस्फोटक पदार्थ प्रयोग किया गया था। सी ऑप्शन राइट है। 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम नागासाकी जापान पर गिराया गया था, जिसे प्लूटोनियम का प्रयोग करके विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराया गया बम लिटिल बॉय में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा, अगर दोनों का अलग अलग था, लिटिल बॉय में जो है जो दूसरा बम हिरोशिमा में गिराया गया था उसमें जो है यूरेनियम का प्रयोग किया गया था, और जो नागासाकी में गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है 29। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? खनिज योग, खनिज मिश्रण, प्राकृत तत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ठीक है, ये बताना है। बीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक ही परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? ये जो है प्राकृत तत्वों में मिलता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु है वो है आपके पोटेशियम। पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। और पता जैसे पोटेशियम सबसे अधिक, फिर उससे कम जो है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर आयरन। ठीक है, इस तरह से जो है कुछ क्रम दिया हुआ है। और दोस्तों आज की क्लास आपके यहीं तक 30 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करके जाइएगा, शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों को, और सब्सक्राइब चैनल को करके रखिएगा। ठीक है, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। और सभी लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।